कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां देवता और सर्प, दिव्य और नश्वर एक साथ चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो प्राचीन रहस्यों और अनंत प्रतिद्वंद्विताओं से भरी है। इसी संसार के बीच दो शक्तिशाली बहनें विंता और कद्रू एक असंभव शर्त के कगार पर खड़ी हैं। एक ऐसी शर्त जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। एक बहन जो महान गरुड़ को जन्म देने वाली है, वह प्राणी जिसकी विशालकाय पंखों की छाया सूर्य को भी ढक सकती है। दूसरी नागों की चतुर माता जो ईर्ष्या और छल की कला में माहिर हैं। आइए हमारे साथ इस यात्रा पर जो स्वर्ग की सीमाओं को लांघती है और प्रेम, विश्वासघात और एक पुत्र की निष्ठा की गहराइयों में उतरती है। देखिए कैसे गरुड़ खतरों के मध्य उड़ान भरता है, न कि किसी महिमा के लिए बल्कि उस एक के लिए जो उसके लिए सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अमृतम में। जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे और अपने दिव्य प्रभाव से सृष्टि के भाग्य को गढ़ते थे, दो शक्तिशाली बहनें विंता और कद्रू दोनों महर्षि कश्यप की पत्नियां और प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। वे सूर्य और चंद्रमा की तरह अलग थी। विंता के दो पुत्र थे। उनका बड़ा पुत्र सूर्यदेव का सारथी बना और छोटे पुत्र गरुड़ जो पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। वहीं कद्रू और कश्यप के 1000 पुत्र हुए जिन्हें नागों के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रमुख शेषनाग हैं जो नागों के राजा हैं और जिनके शयन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरे पुत्र वासुकी नाग हैं जो भगवान शिव के गले में अलंकार की तरह लिपटे रहते हैं। विंता गरिमामयी और गर्वित को गरुड़ के रूप में एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जो एक ऐसा पुत्र था जो सबसे शक्तिशाली पक्षी बनकर देवताओं का वफादार सेवक बनने वाला था। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, वैसे वैसे उनके बीच एक मौन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी जो उनके स्वभाव में अंतर से उत्पन्न हुई थी। विंता हालांकि गर्वित, वफादारी और ईमानदारी को प्रिय मानती थी, जबकि कद्रू अपनी तीव्र बुद्धि और शक्ति के प्रेम के लिए जानी जाती थी। दोनों बहनें एक अस्थिर युद्ध विराम बनाए रखती, प्रत्येक अपनी संतान के साथ शांति से रहती, लेकिन एक गहरी प्रतिस्पर्धा उनके बीच हमेशा छिपी रहती। यह प्रतिस्पर्धा ही एक धोखाधड़ी, बलिदान और एक पुत्र के द्वारा अपनी मां को स्वतंत्रता दिलाने की कहानी की शुरुआत बनी। एक सुनहरी सुबह जब दोनों बहनें समुद्र के किनारे चल रही थीं, उनकी नजरें उस अद्भुत सफेद घोड़े उच्छ्रवस पर पड़ी जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। एक चंचल चुनौती के रूप में विंता ने कहा, देखो उस घोड़े को, क्या यह सबसे शुद्ध सफेद नहीं है, बिना किसी धब्बे के? लेकिन कद्रू ने विरोध किया, नहीं बहन, ध्यान से देखो, मैं इसके पूंछ पर काले रंग का एक निशान देख सकती हूँ। कद्रू की आंखों में एक चालाक विचार चमका, तो चलो इस पर दाव लगाते हैं। अगर घोड़े की पूंछ में काले रंग का कोई निशान है, तो तुम मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा सेवा करोगी। यदि नहीं है, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। विंता गर्वित और आत्मविश्वासी दाव लगाने के लिए तैयार हो गई, यह सोचते हुए कि वह निश्चित रूप से जीतने वाली है। लेकिन कद्रू ऐसा नहीं चाहती थी कि चीजें सिर्फ संयोग पर छोड़ दी जाएं। उस रात उसने अपने नाग पुत्रों से फुसफुसाया, सुबह होते ही तुम उच्छ्रवस की पूंछ को घेरकर इसे काले रंग का दिखाना। हमारी जीत इस पर निर्भर करेगी। नागों ने खुशी खुशी अपनी माँ की मदद की और घोड़े की पूंछ में अपने बलों से काला रंग भर दिया। अगली सुबह जब विंता और कद्रू ने घोड़े को देखा, विंता का दिल बैठ गया। पूंछ रात की तरह काली दिखाई दे रही थी। अपनी हार को समझते हुए विंता ने अपनी किस्मत को स्वीकार किया, अपनी शर्त के अनुसार, और कद्रू की दासी बन गई। उसकी कभी गर्वित आत्मा अब दास्ता के बोझ से ढकी हुई थी। विंता का पुत्र गरुड़ अपनी माँ के बलिदान को जानता हुआ बड़ा हुआ। उसके शक्तिशाली पंख उसे पृथ्वी से ऊपर ऊंचा उड़ाते थे, लेकिन उसका दिल भारी था।
क्योंकि वह अपनी माँ को कद्रू और उसके नागों की सेवा करते देखता था। वह अपनी माँ की प्रतिदिन की अपमानजनक स्थिति को देखकर गुस्से और दुख से भर जाता और एक दिन उसे और सहन नहीं हो सका। एक दिन गरुड़ अपनी सोने जैसी आंखों में आग लिए कद्रू के पास गया और पूछा, माँ को इस दास्ता से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कद्रू, जो अवसर को समझते हुए एक चालाक मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी माँ की स्वतंत्रता की कीमत सरल है। मुझे अमृत लाकर दो, जो स्वर्ग में है और जिसे देवता सबसे शक्तिशाली सुरक्षा में रखते हैं। केवल तभी मैं तुम्हारी माँ को मुक्त करूंगी। यह कार्य गरुड़ के लिए कठिन था, क्योंकि अमृत कोई सामान्य अमृत नहीं था। वह देवताओं की अमरता का सार था, जिसे स्वर्ग में गहरे रूप से सुरक्षित किया गया था। लेकिन गरुड़ का अपनी माँ के प्रति प्रेम किसी भी चुनौती से बड़ा था। एक दृढ़ निश्चय और गरजते हुए पंखों के साथ उसने आकाश में उड़ान भरी, यह संकल्प लेकर कि वह अपनी माँ को स्वतंत्र करेगा। गरुड़ की यात्रा खतरों से भरी हुई थी। उसकी पहली चुनौती थी आग के समुद्र को पार करना, जिसे अग्नि देवता ने एक अभेद्य दीवार के रूप में रखा था, ताकि मनुष्य उसकी सीमा को पार न कर सके। आग का ताप असाधारण था, लेकिन गरुड़ की भक्ति उससे भी गर्म थी। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी विशाल पंख फैलाए और हवाओं को उत्पन्न किया, जो आग को शांत कर दी और उसने आग की दीवार को पार कर लिया। इसके बाद उसे देवताओं द्वारा रखे गए एक विशाल घूर्णन चक्के का सामना करना पड़ा, जिसमें तीव्र धारदार ब्लेड थे, जो किसी भी घुसपैठिए को रोकने के लिए थे। यह चक्र जीवन, जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक था, एक अनंत और मृत्युकारी लय। गरुड़ ने इसके समय को देखा और सही क्षण पर कूदकर इस चक्र को पार किया और दूसरी तरफ बगैर किसी नुकसान के पहुंचा। अंत में वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, जहां अमृत देवताओं द्वारा सख्ती से संरक्षित था। इंद्र और उसके योद्धा अपनी सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के साथ खड़े थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमृत की रक्षा की जाए। लेकिन गरुड़ का संकल्प अडिग था। एक भयंकर युद्ध हुआ और आकाश देवताओं के शक्ति के टकराव से गूंज उठा। गरुड़ ने देवताओं को हराया और अमृत का कलश उठा लिया। अमृत के साथ गरुड़ ने उसकी दिव्य शक्ति को महसूस किया। एक बूंद उसे अमरता दे सकती थी, लेकिन गरुड़ का दिल शुद्ध था और वह खुद के लिए कोई शक्ति नहीं चाहता था। वह केवल एक उद्देश्य से आया था, अपनी माँ को मुक्त करना। उसकी ताकत लोभ में नहीं, बल्कि अपनी माँ विंता के प्रति अडिग भक्ति में थी। तभी स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के सामने प्रकट हुए, उनके निस्वार्थ और साहस से प्रभावित। गरुड़, उन्होंने कहा, आज तुमने जो किया है वह किसी और ने नहीं किया। तुमने देवताओं का सामना किया, आग, चक्के और अमर प्राणियों को पार किया, सिर्फ प्रेम के लिए। क्या तुम मेरे साथ मेरे शाश्वत वाहन और साथी के रूप में जुड़ना चाहोगे? गरुड़ गहरे सम्मान के साथ विष्णु के साथ सेवा करने के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार एक शाश्वत बंधन बन गया। गरुड़ अमृत लेकर कद्रू और नागों के पास लौटा और उसे पवित्र दर्भ घास पर रखा और कहा, यह रहा वह अमृत जिसे तुम चाहते थे। लेकिन पहले स्नान करके शुद्ध हो जाओ, तभी इसे ग्रहण करना। नाग अमरता के लिए उत्सुक स्नान करने के लिए जा पहुँचे। जैसे ही वे चले गए, इंद्र प्रकट हुए और अमृत को जल्दी से ले लिया। उसे स्वर्ग में वापस ले गए, जहां वह देवताओं के अलावा कोई नहीं प्राप्त कर सकता था। जब नाग लौटे तो उन्होंने देखा कि जहां अमृत था वहां अब कुछ भी नहीं बचा और उन्होंने अपनी लालच पर शाप दिया। लेकिन गरुड़ उनकी क्रोध से अप्रभावित रहा, क्योंकि उसकी माँ अब स्वतंत्र थी। विंता और गरुड़ के बीच का बंधन, जो भक्ति और बलिदान से मजबूत हुआ था, अडिग था और उसकी लंबे समय की दास्तां अब समाप्त हो गई थी। उस दिन से गरुड़ विष्णु के साथ उनके विश्वासपात्र वाहन के रूप में उड़ने लगा। विशाल पंखों वाला शेर सा गरुड़ जो आकाश में राजा की तरह उड़ा। उसकी कहानी साहस,
वफादारी और एक पुत्र के अपनी माँ के प्रति प्रेम का प्रतीक बन गई। विंता और कद्रू की राहें अलग हो गईं। एक को बंधन से मुक्ति मिली और दूसरे को ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा के परिणामों पर विचार करने का समय मिला। दो बहनों की और वीर गरुड़ की कथा आज भी यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति के पीछे नहीं बल्कि भक्ति और निस्वार्थ बलिदान में होती है। विश्लेषण: इस कहानी में विष्णु ने गरुड़ की शुद्धता को देखकर उसे अपने वाहन के रूप में चुना और उसे आकाश में अपनी दिव्य यात्रा और युद्धों में मदद करने का अवसर दिया। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी को देखने और अपना समय देने के लिए आपका दिल से आभार। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं जिससे हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें, तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद और जुड़े रहें।